ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में कई लोग मातम मना रहे हैं। विदेशों में हालांकि रहने वाले ईरानी समुदाय के लोग इसका जश्न मना रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के समर्थन में इटली के रोम में सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान ईरानी कम्युनिटी के लोग पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करते दिखे। इजराइल का ईरान के साथ लेबनान पर भी हमला जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमले के जरिए लेबनान को फिर निशाना बनाया। यह हवाई हमला लेबनान के हज़मी शहर में हुआ, जिसका वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान एक होटल को निशाना बनाया गया। हमले के बाद जमीन पर मलबा दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर स्ट्राइक में काफी नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी जाहिर की तो आंखों से आंसू छलक उठे। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार लगातार सभी देशों से बात कर रही है। एयरपोर्ट पर अपनों को पाकर लोग खुश हो गए और आप बीती सुनाई। यात्रियों ने इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार का मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने खुशी जाहिर की। लोगों ने वहां के हालात बयां किए। यात्रियों के मुताबिक बम के धमाकों के बीच मन में डर का माहौल था। कई बार लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। ईरान हमलों से हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय पर को लेकर उनकी सुरक्षा पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट वॉर ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल मिल रही है देखने को। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में 12% की तेजी आई है। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जो कि एक साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनुमान के मुताबिक अगर इसी तरह लड़ाई लंबी खिंची तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, रुक भी सकती है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेम्पररी बेसिस पर बंद करने की जानकारी दी है। समंदर में 30% का ये इलाका दुनिया की ऑयल और गैस की जरूरतों को पूरा करता है। खाड़ी के इस हिस्से पर भारत 60% निर्भर करता है। इस इलाके से व्यापार के बंद होने का असर भारतीय बाजारों पर सीधे सीधे पड़ेगा। हालांकि सरकार ने ऑयल, गैस और LNG के मोर्चे पर स्थिति साफ कर दी है। सूत्रों का दावा है कि हमारे पास पहले से ही बहुत स्टॉक है, इसलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता का असर अभी नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में झंडा लगाने को लेकर टीएमसी बीजेपी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। बीजेपी नेता अरिजीत राय का आरोप है कि कल परिवर्तन यात्रा के दौरान कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही थी। इसी बीच टीएमसी नेता भोला सिंह के समर्थकों के साथ पहुंचे और मारपीट करने लगे। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ता सैमे खालदार गंभीर रूप से घायल हो गए। देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। रंगों के त्योहार पर लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्साह होली का देखते ही बन रहा है। कुल्लू में विदेशी टूरिस्ट भी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली का देश भर में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में होली खेली। सीएम योगी ने गौशाला में गायों और बछड़ों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम गायों को रंग लगाते, उन्हें दुलारते, प्यार करते दिखे।